हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये एक वो रास्ता है जिसके माध्यम से हमें ये जानना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस कौन है, किसके आधार पर जेनेटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस के सबसे पहले हम सर्च करेंगे। इसलिए हमने दिया है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की ये शुरुआत सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने दी थी, जो हम इसका अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स। ग्रिफिथ जो थे इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लिश थे एंड बैक्टीरिया के अच्छे जानकार थे और साइंटिस्ट थे। इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिस्ट होने के कारण इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इसे और भी नाम दिया गया है, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है ट्रांसफॉर्मिंग experiments or principle ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, या हम इसे और भी कर सकते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है सर्च फॉर जेनेटिक के लिए जेनेटिक मटेरियल्स के का ये पहला कदम था। इसमें उन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को जो किया था उसमें उसे हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसे हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये हम कोई भी तीनों नाम इसमें ले सकते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये 1928 में किया था। इन द ईयर ऑफ 1928 1928 में किया था। तो ये हेडिंग है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस का। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था इट वाज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट पता लगाने के लिए, इट वॉज एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि एक सेल जो होता है उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बहुत सारी चीज, डीएनए, आरएनए, बहुत सारे चीज होते हैं। तो सब में से कौन है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एक से दूसरे में जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ग्रिफिथ साहब ने उसने सेलेक्ट किया he selected the two strand
he selected the two strains of bacterium इन्होंने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन को सेलेक्ट किया और वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उन्होंने इस पर वर्क किया, इसके दो स्ट्रेन का पता लगाया और इसके दो स्ट्रेन का जो नाम है और वो है आपका इसको आर कहते हैं, इसको एस कहेंगे। इस जो स्ट्रेन है ये स्मूथ है, स्मूथ कैप्सुलेटेड, और इसे हम विरुलेंट भी कह सकते हैं। रफ नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन विरुलेंट। ये नॉन विरुलेंट है। ये जो उसके ऊपर कोट है उसको म्यूकस कोट कहते हैं। जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसमें देखिए आपका है दो ठो है। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है उसके दो स्ट्रेन देखे गए, हैविंग टू स्ट्रेन्स। इसमें तो दो स्ट्रेन टू स्ट्रेन्स है, एक एस स्ट्रेन है और एक आर स्ट्रेन है। आर और एस में यही अंतर है कि एस स्ट्रेन के चारों तरफ एक म्यूकस का कोट है और ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल का बना होता है, जबकि आर में ऐसा कोई कोट नहीं होता है। तो ये जो आपका है स्मूथ है, बाहर से चिकना नजर आया, और ये कैप्सूल है, बाहर से कोट है इसलिए कैप्सूल कहते हैं, जिसके कारण इसी कोट के कारण या जो कुछ भी हो ये वेरुलेंट है। वेरुलेंट का मतलब काउजेज निमोनिया, हम कह सकते हैं वेरुलेंट का मतलब होता है काउजेज निमोनिया, काउजेज निमोनिया। इसमें निमोनिया काउज होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने दो स्ट्रेन लिया, एक स्मूथ का एक रफ का। ये निमोनिया काउज करता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एकाएक कि इन्होंने क्या किया कि ये चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया एंड स्टडी अंडर 4 हेड्स। इसने 4 स्टेप में स्टडी किया, 4 स्टेप में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। द एक्सपेरिमेंट is conducted, the experiment is conducted on mice, चूहे पर in 4 steps। 4 स्टेप्स में की। चार स्टेप्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द स्टेप्स आर,
हम जो दिखा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप इसे सीधे एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। द स्टेप्स आर, नंबर 1, पहला नंबर 1 स्टेप्स आर नंबर 1 में देखिएगा, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जो था, एस स्ट्रेन को इंजेक्टेड इनटू माइस, इस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्शन डाल दिया गया तो क्या हो गया, डाइड हो गया, चूहा मर गया। नंबर 2, आर स्ट्रेन लिया गया, आर स्ट्रेन को इंजेक्टेड इनटू माइस किया, चूहा जिंदा रहा, चूहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एस डाला तो मर गया, आर स्ट्रेन डाला तो जिंदा रहा। नंबर सी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, अब इसको क्या किया कि गरम करके मार दिया, अब इसको गरम करके मार दिया, तो वैसी स्थिति में इंजेक्टेड किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो जिंदा रहा। जब हीट किल्ड एस, अगर सीधे एस किया था, सीधे एस था तो वेरुलेंट था तो ये मर गया, जब इसको हीट किल्ड कर दिया गया तो नहीं मरा। अब चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि इसको और इसको मिला दिया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिला दिया, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन को दोनों को मिला करके इंजेक्ट किया गया, ये दोनों मिला दिया गया, ये वाला हीट किल्ड और ये वाला आर, दोनों को मिला करके चूहा में डाल दिया, तो चूहा की क्या स्थिति हुआ, मर गया, डाइड हो गया। यानी सोचने वाली बात है, इट इज द मैटर ऑफ थिंकिंग, कि उन्होंने ये 4 स्टेप्स में दोनों वेरुलेंट का अध्ययन किया डिफरेंट तरीके से। पहले तो एस स्ट्रेन जो वेरुलेंट था तो चूहा में डाला गया, तो चूहा को निमोनिया हो गया, मर गया, निमोनिया हो गया तो मर ही जाएगा। आर स्ट्रेन को डाला गया तो नहीं कुछ हुआ, क्योंकि ये निमोनिया नहीं था, इसमें इसके माध्यम से वेरुलेंट नहीं था, इसमें कोट नहीं थे तो मर गया, इसमें कोट था तो मर गया, इसमें कोट नहीं था तो नहीं मरा। अब इसको क्या किया कि हीट किल्ड करके मार दिया, गरम करके उसको जान से मार दिया, तब जब इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा रहा, क्योंकि गरम करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था तो जिंदा रहा। अब इसको और इसको दोनों को मिला दिया गया, तो जब इंजेक्ट किया गया तो मर गया। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं समझ में आ रहा था, अब क्या किया गया, इसका पोस्टमार्टम किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। When postmortem was done, when it was when it was investigated, then found, जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया कि ओनली एस टाइप बैक्टीरिया is present
इन दिस, इसमें सिर्फ देखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो देखा गया कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इज डन, इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। अब ये डाइट कर गया तो समस्या उठा कि मरा क्यों, इसमें तो हीट किल्ड था और आर स्ट्रेन अलग था, तो मर कैसे गया, हीट किल्ड में तो नहीं मरना चाहिए, आर में भी नहीं मरना चाहिए, तो मरा क्यों। तो इसी चीज को पता लगाने के लिए इट वाज इन्वेस्टिगेट किया गया, तो देखा गया ओनली एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया is present in mice। इस माइस में सिर्फ एस ही टाइप का बैक्टीरिया पाया गया, तो आर टाइप कहाँ गया, वेयर इज आर टाइप, वेयर इज आर टाइप, तो आर टाइप का क्या, इन्होंने सोचा विथाउट उसने सोचा विथाउट आर स्ट्रेन इज चेंज्ड इनटू एस टाइप या एस स्ट्रेन। उन्होंने ये सोचा कि जो आर था, एस तो हमने मारा हुआ बनाया था, डाला था, तो आर ही एस में बदल गया है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे पता चला। सो ग्रिफिथ प्रॉब्लम क्या था, ग्रिफिथ की समस्या ये थी यहाँ पर ग्रिफिथ का प्रॉब्लम क्या था, ग्रिफिथ प्रॉब्लम, अब इनकी समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि ही कुड नॉट नो, वो नहीं समझ सके, क्या नहीं समझ सके, नंबर 1 द रोल ऑफ माइस कि माइस का जो रोल है इन द चेंज in the change of bacterial strain। उन्होंने लगा कि हम दोनों को तो माइस में डाल दिए थे, तो आखिर इसमें माइस का क्या रोल है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आर जो है एस में कैसे बदल गया, तो इसमें चूहा का रोल क्या है, उनको नहीं समझ में आया। दूसरा, वेन कंपोनेंट which component of एस स्ट्रेन के कौन से भाग हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरियल जैसे पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, फैट, आरएनए एंड डीएनए caused virulent।
अब समस्या उनकी दो गो समस्या, उनके साथ एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने किया, लेकिन दो समस्या सामने चला आया। पहली समस्या ये हुई कि उनको लगा कि जो आर है वो एस में बदल गया। तो चूहा के अंदर डाला गया था, माइस के अंदर डाला गया था। तो जब माइस के अंदर डाला गया तो आर एस में बदल गया। तो चूहा का रोल का क्या काम है इसमें? चूहे ने क्या किया? चूहा तो मर गया, तो चूहा ने इसमें चूहा का रोल क्या हुआ? उसके माध्यम से ऐसे क्यों हुआ? दूसरी बात ये हुई कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कौन ऐसा पार्ट है, जैसे बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। तो इस पांचों में से जो भी है, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, विच कंपोनेंट्स ऑफ एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन का कौन ऐसा भाग है, कौन ऐसा कंपोनेंट है, 6-7 वो कंपोनेंट है, कौन ऐसा कंपोनेंट है जो आर को विरुलेंट बना दिया, आर को इन्फेक्टिव बना दिया, इन्फेक्टियस बना दिया? तो ये उनको नहीं समझ में आया। इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था, शुरुआत तो अच्छी पहल थी, इनकी पहल बहुत अच्छी थी, लेकिन विश्व पटल पर इसको मान्यता नहीं मिल पाया। इन्होंने अधूरा एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के नाम से, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो नहीं प्रूफ कर पाए कि कौन ऐसा है जो ऐसा करता है, एक स्टेप से, एक से जीव से दूसरे जीव में जाता है और उसको चेंज कर देता है। वो कौन ऐसी चीज है? तो इनके एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड लेवल पर मान्यता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने शुरुआत तो की। He did the work of initiation. He started. तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमें ये जानना है कि भाई उन्होंने फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना है कि इन्होंने किस पर वर्क किया था। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर वर्क किया था। वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पैदा करता है। उन्होंने इसके 2 स्ट्रेन देखे, एक एस स्ट्रेन था, एक आर स्ट्रेन था। एर स्ट्रेन जो वेरुलेंट था, जो काउज निमोनिया करता था, और जो था रफ था, जो निमोनिया नहीं। दोनों को बारी बारी से चूहे पर किया। एस डाला तो मर गया, आर टाइप डाला तो जिंदा रहा, हीट किल्ड एस डाला तो जिंदा रहा, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप दोनों को मिला दिया तो मर गया। तो वो कंफ्यूज हो गए, कैसी कौन ऐसी बात थी, इसमें चूहा ने क्या किया? अगर चूहा ने नहीं किया तो बैक्टीरिया के अंतर्गत जो एस टाइप का था, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें इंटर करके इसको वेरुलेंट बना दिया और चूहा को मार दिया? तो इट वाज इंटायर केमिस्ट्री। इसके बाद ग्रिफिथ को कुछ समझ में नहीं आया और हमने प्रॉब्लम लिख दिया है। तो उसके बाद यहीं पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था इंड, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, हमने जो कुछ भी बनाया है सब आपके लिए, एंड आप आराम से इसको उतारिए और एग्जाम में लिख दीजिए। एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ऑन विच बैक्टीरिया द ग्रिफिथ डिड द वर्क ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए जो पहल किया था, किस बैक्टीरिया पर किया था, उसके कितने स्ट्रेन पर किया था, किस एनिमल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट का सेल ढेर सारा आ सकता है आपको। तो इस तरीके से आप इसको अध्ययन करके ढेर सारे सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।